अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर आप नाअहल हो गए हैं और किस्त नहीं आ रही है, हर तरीके से आज़मा कर देख लिया है और आप लोगों ने नए तरीके से भी अपना सर्वे करवा लिया है, फिर भी किस्त नहीं आ रही, तो आप लोग अपील कर सकते हैं। किस तरह से अपील करेंगे और आपकी अपील वेरीफ़ाई किस तरह से होगी और अपील दायर होने के बाद ही फ़ौरन आपकी किस्त किस तरह से रिलीज़ की जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़ी अपडेट आ गई है। जिन ख़वातीन की अभी तक किस्त नहीं मिली है और नाअहलियत के मसाइल का शिकार हो चुकी हैं और इस वक्त अपनी किस्त लेना चाहती हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करवाने के बावजूद किस्त नहीं मिल रही और नया रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद या फिर डेटा अपडेट करवाने के बाद भी किस्त नहीं मिल रही, तो ऐसी तमाम खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल हो गए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने अब हर मुस्तहिक शहरी को ये सहूलत फराहम की है कि वो अपनी खुद अपील दर्ज कर सकता है ताकि दोबारा से अहलियत हासिल की जा सके। मुकम्मल तरीका वीडियो में ज़रूर जानिए ताकि अगर आप नाअहल हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, आपके अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आ रहे और डिवाइस पर चेक करवाने के बाद आपको साफ तौर पर नाअहल बताया जा रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप इसको एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोग समझ सकें कि अपने इस मसले को कैसे हल किया जा सकेगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नाअहल आप क्यों आ रहे हैं। ज़्यादातर केसेज़ में नाअहली कुछ इन वजूहात पर होती है। आपके घर के किसी फ़र्द की आमदनी हद से ज़्यादा बढ़ना या ज़ाहिर होना, नया सर्वे या डेटा अपडेट के दौरान गलत मालूमात दर्ज होना, शनाख्ती कार्ड पर गलत या पुराना पता मौजूद होना या फिर BISP नादरा डेटा में कोई मसला आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आप मुस्तहिक हैं मगर गलती से नाअहल कर दिया है, तो आप फ़ौरन अपील दर्ज कर सकते हैं। अपील कब और कहाँ दर्ज की जा सकती है, ये भी आपको मैं आसान तरीकों में समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपील करने का बिल्कुल आसान और मुफ्त तरीका ये है कि आप अपील 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहली अपील आप करीबी BISP दफ्तर जाके अपनी करीबी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दफ्तर है, वहाँ पे जाएँ और शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अहलियती मैसेज अगर आया हुआ हो, यानी अगर आपको अहलियत के हवाले से किसी भी तरह का कोई मैसेज आया है या नाअहल का मैसेज आया है, तो आप लोगों ने मैसेज वाला मोबाइल साथ लेकर ज़रूर जाना है। वहाँ मौजूद रजिस्ट्रेशन या अपील डेस्क पर जाके आप बताएँ कि आप नाअहल हो गए हैं और अपील करना चाहते हैं। आपको जो अमला है वो चंद सवाल करेगा आपसे और फ़ॉर्म भरकर आपकी तरफ से दरख्वास्त दर्ज कर देगा। अगर आपको एक रेफ़रेंस नंबर दिया जाएगा जिससे आप अपील अपनी ट्रैकिंग कर सकेंगे, यानी कि आपको एक रेफ़रेंस के तौर पर एक रसीद दी जाएगी, एक नंबर दिया जाएगा जिससे आप अपनी अपील की ट्रैकिंग कर सकेंगे। नादरा दफ़्तर जाके दूसरा मसला ये है कि अगर आपको शनाख्ती कार्ड में मसला आ रहा है, तो आप लोग नादरा सेंटर के ज़रिए आप अपने CNIC को दुरुस्त करवा सकते हैं। अगर आपकी नाअहली शनाख्ती कार्ड या नादरा डेटा की वजह से है, तो पहले नज़दीकी नादरा सेंटर से अपना डेटा अपडेट करवाएँ, फिर दोबारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ़िस जाकर आप अपनी अपील दायर कर दें। अपील के बाद क्या होता है, अपील का केस दोबारा डेटा वेरिफ़िकेशन के लिए भेजा जाता है और नादरा का सिस्टम दोबारा आपकी मालूमात चेक करता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब आपका डेटा दोबारा से चेक करता है और उसमें कुछ वजूहात सामने आती हैं कि आपको नाअहल गलत वजह से कर दिया गया जबकि आप इस प्रोग्राम में अहलियत के हामिल हैं, तो आपको फ़ौरन इस प्रोग्राम में अहल कर दिया जाता है। अगर आप वाक़ई ही मुस्तहिक हैं, तो आपको अहल करार दे दिया जाता है और अहल करार पाने के फ़ौरन बाद आपको SMS के ज़रिए इत्तला मिलती है। नंबर हमेशा जब मैसेज आता है तो 8171 नंबर से मैसेज आता है, इसके अलावा किसी और नंबर से मैसेज नहीं आएगा। और अगर दूसरे नंबर से मैसेज आता है, वो नंबर फेक होगा। अपील का नतीजा कब और किस वक़्त आता है? आम तौर पर अपील का नतीजा तकरीबन 30 दिन से 45 दिन के दरमियान आ जाता है। यानी कि अगर आपने फ़र्ज़ करें आज अपील दायर की है, तो कम से कम 1 महीने से डेढ़ महीने के अंदर आपको ये जवाब आ जाता है और आपको अहल कर दिया जाता है। अगर आपको इस दौरान कोई मैसेज नहीं मिलता, तो आप दोबारा 8171 पोर्टल पर जाके अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। अपील के दौरान गलतियों से बचें, किसी जाली वेबसाइट या एजेंट पर यकीन न करें, सिर्फ 8171 वेब पोर्टल या BISP ऑफिस से रुजू करें। मोबाइल नंबर हमेशा वही रखें जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक़्त दिया था। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के वक़्त कोई और मोबाइल नंबर देते हैं और बाद में फिर इत्तला के तौर पर कोई और नंबर दर्ज करवा देते हैं, जिससे उनकी वेरिफ़िकेशन के बाद जो मैसेजेस आते हैं, वो उन तक नहीं मिल पाते। अगर आपका घराना बहुत गरीब है, इस वक़्त आप मज़दूर हैं या बेवा ख़वातीन हैं, माज़ूर हैं या फिर यतीम बच्चों के साथ आपकी इस वक़्त ज़िंदगी मुश्किल मराहिल में है, तो आप अपील के साथ ख़ुसूसी दरख्वास्त भी जमा करवाएँ। इससे आपके केस को यहाँ पर लाज़मी और गौर-व-फ़िक्र के साथ देखा जाएगा और आपको इस लिस्ट में शामिल ज़रूर किया जाएगा क्योंकि इससे आप बेनज़ीर का सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहक़ साफ़ तौर पर मज़ीद ज़ाहिर हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का
मुस्तैद ख़वातीन और अवाम के लिए ये पैगाम है कि अगर कभी भी गलती से नाअहल हो गए हैं तो हिम्मत नहीं हारनी है, फ़ौरन अपील दर्ज करें। अक्सर केसेस में अपील दर्ज करने के बाद अहल करार दिया जाता है। अगर चैनल पर नए हैं, मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम इत्तलात आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप इस वक़्त किस वसूल कर चुके हैं या आपकी किस्त में कोई रुकावट आ रही है। जज़ाकल्लाह।